हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 कर लिया था। अब हम आ गए एक्सरसाइज 2.4 पे। 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो उसके पार्ट्स हैं कुछ। नंबर 1 या फर्स्ट पार्ट 5 × 0 = क्या होगा। याद रखें, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे या ज़र्ब देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। भले 1 लाख हो, 2 लाख हो, 1 हो, 50 हो, 5 हो, जो भी हो, उसको अगर आप मल्टीप्लाई 0 से देंगे तो आंसर हमारा हमेशा 0 ही आएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 6 × 1। 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें, कोई भी बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, जो बड़ा नंबर होगा वो सेम ही आएगा। यहाँ पे 6 × 1 तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 2 × 5 = 5 × डैश। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज हुई है। वो प्रॉपर्टी ये है कि a × b = b × a। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आप देखें, हम यहाँ पे क्या रखें, इसको हम a लेते हैं इंटू b। तो ये हमारे पास 5b है, यहाँ पे देखें b है तो हम यहाँ पे b करेंगे इंटू a होगा, आपस में बराबर होंगे। तो a की वैल्यू क्या है, 2, तो हम यहाँ पे 2 रखेंगे। 2 × 5 = 5 × 2। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज की इन्होंने, वो था कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन 3 × 1 × 4 = 3 × 1 × डैश। यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई क्या कहता है, a b × c। इसमें से पहले हम b और c को मल्टीप्लाई करें, जो हमारा आंसर आएगा उसको a के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो बराबर होगा a × b × c। यहाँ हम a और b को पहले मल्टीप्लाई करें, उसके जवाब के साथ c को मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे हम इसको a लेते हैं, इसको b, इसको c। तो यहाँ पे आप देखें a तो 3 है, b क्या है 1, इंटू क्या मिसिंग है, c मिसिंग है, c की वैल्यू क्या है 4, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है, बच्चों को बहुत ये डिस्टर्ब करते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आते। यहाँ पे आप इस तरह के फार्मूलाज आप याद कर लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से आपके हल हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख लिया था क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो 5 भी एसोसिएटिव है। उसमें क्या है, यहाँ पे a है, ये डैश वाला नंबर हमें पता नहीं है, हमें आगे से मिलेगा, इंटू b × c। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें a क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखें a 5 है तो a की जगह हम 5 पुट करेंगे, इंटू b क्या है, a × b × c। b क्या है, b हमारे पास यहाँ पे 7 है, a b c तो 8 है, और b क्या है, यहाँ पे 7 है तो हम यहाँ पे भी 7 पुट करेंगे। उसके बाद हमारे पास छठा क्वेश्चन है। ये एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है जिस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। उसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल a × b + c, इसको क्या करते हैं, a इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, a को पहले b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस की निशानी a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पे देखें इस टर्म को 541 को पहले मल्टीप्लाई कर रहा है इसके साथ, ठीक है, फिर प्लस की निशानी, फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहा है इसके साथ, तो ये हमारे पास यहाँ पे आएगा 964। ये भी सेम प्रॉपर्टी है,
विथ रिस्पेक्ट टू वो एडिशन था, ये विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ ओवर सब्ट्रैक्शन है। तो ये पहले इसको मल्टीप्लाई कर रहा है इसके साथ, ए को मल्टीप्लाई कर रहा है बी के साथ, माइनस की निशानी, यहाँ पे माइनस की निशानी आएगी। उसके बाद ए ये है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है सी के साथ, तो सी की वैल्यू क्या है 125। ये थोड़े बच्चों को थोड़ा परेशान करते हैं, लेकिन बहुत ही आसान से हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू या फॉल्स लिखने हैं, इनको पढ़ के या देख के। अब यहाँ पे देखें, ये दो टर्म है, एक और ये और एक ये, इनको मल्टीप्लाई करें तो वो बराबर होगा। इन दोनों को ऐड करने करें तो ये आंसर दोनों बराबर होंगे। तो हम चेक कर लेते हैं, बल्कि चेक करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आंसर जो है बहुत ज़्यादा आएगा, इनको ऐड करेंगे तो आंसर छोटा आएगा, ये इक्वल नहीं होगा। तो इसको हम यहाँ पे फाल लिख लेते हैं। आप चाहें तो आप ट्राई भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। मैं सॉल्व करूँगा तो वीडियो लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा। उसके बाद ये है हमारे पास एक प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी मैंने पहले भी आप लोगों को बताई थी, एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। ये भी हमारे पास क्या है, फाल है। तो ये ओबे ही नहीं करता, एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन ओबे ही नहीं कर रहा, तो ये फाल है। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो सवाल है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, आप देखें तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस की निशानी, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये दोनों एक जैसे होंगे। जी हाँ, यहाँ पे हम इसको ट्रू मानेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन यहाँ पे एडिशन का साइन है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन होनी चाहिए थी, लेकिन एडिशन की है, तो यहाँ पे हम इसको फाल मानेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, नेम एंड वेरीफाई द लॉ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो लॉ यूज हुए हैं उन्हें वेरीफाई भी करें और बताएं कि कौन से लॉ जो है वो यूज हुए। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, तो ये देखें 9 × 7 = 7 × 9, तो ये कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। इसको हम अगर वेरीफाई करेंगे तो आप देख लें आंसर दोनों का सेम आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो इसमें क्या है, 9 × 7 = 63, 7 × 9 = 63, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो लॉ वेरीफाई हो गया है। आप इस तरह आप इन तीनों लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन फॉर दिस एंड दिस। इनके लिए कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई करें। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, 530 + 75 करें = ये होगा 750 + 530, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। पहले हम इसको देखते हैं, 530 + 750 ये इक्वल होना चाहिए, इसका आंसर इक्वल होना चाहिए इसके 750 + 530। ये आप आपस में ऐड करेंगे, 0 5 और 3 8, 7 और 5 12, 0 8 12, तो ये आंसर हमारे इक्वल हो गए। तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो ये है हमारा, हमने वेरीफाई किया है कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। इस तरह से आप एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे और उसके आंसर के साथ ही इसको ऐड करें सी को, उसके बाद आप बी और सी को ऐड करके उसके साथ ए को ऐड करें, तो भी आंसर सेम होगा। तो ये दोनों आपके होमवर्क हैं, आप खुद कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियो आप लोगों को पास जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।